the Union Legislature. Before class, we already discussed that the types of motion. Okay, just repeat again. What are the different types of motion? Actually, the motion are four type. Number one, adjournment motion, and number two, court motion. Number three, censure motion, and number four, no confidence motion. Okay, adjournment motion means what? It is used by members. Okay, used by members to ask the government, ask to the government to adjourn. But court motion, same thing, that used by members. For court in the government expenditure. This court motion used for the courts in government expenditure. This is, and censure motion, it is also used by member, same thing, used by member in adjustment motion also, court motion used by members, and censure motion and no complaints, all are used by members. But difference is that adjournment motion used for the ask to government to the adjourn the questions, and second is that court motion is asked to the government for the court in the government expenditure. Okay, and censure motion, this is also used by member. It is used by member to condemn the behavior of government. Condemned the behavior of government. Okay, वैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सेम है, ये भी यूज बाय मेंबर्स ही मेंबर यूज करते हैं. इट प्रूवन दैट गवर्नमेंट डज नॉट हैव सपोर्ट एनी मेजोरिटी. इसमें इतना डिफरेंट है कि नो कॉन्फिडेंस मीन्स कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं ले, डज नॉट हैव सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स. यहाँ पर यही चीज डिफरेंस है कि नॉट सपोर्ट majority of the members. This is the court motion, when the motion will be passed in the parliament. These four types of motion, it was short form. आज मैं इसका टिप्स दे रहा हूँ जो कि यूपीएससी, पीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये हेल्प करता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? ए डबल सी एन, ए फॉर अर्जेंटमेंट, सी फॉर कोर्ट, सी फॉर सेंश्योर एंड एन फॉर नो कॉन्फिडेंस. दिस इज द एंगल ऑफ मोशंस. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा, प्रीवियस क्लास में बोला था राज्यसभा का शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, उसका भी इस टिप्स में बता रहा हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव के लिए इजीली लर्न होगा और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी होगा फॉर फ्यूचर. व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ योर टाइप? राज्यसभा, आर एस मीन्स राज्यसभा. राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, अगर व्हाट आर द मीनिंग ऑफ राज्यसभा, व्हाट आर द यूज ऑफ, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ राज्यसभा, देन व्हाट यू राइट दैट. पहला पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट याद रखो. सबसे पहला है इट इज ए परमानेंट हाउस. ओके, सेकंड इन कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है. तीसरा है लोकसभा इज, जब लोकसभा इज नॉट इन सेशन, जब सेशन में लोकसभा नहीं रहता है उस समय ये राज्यसभा स्टिल फंक्शनिंग करता है. दीज आर स्टिल फंक्शनिंग. इसके बाद ईच मेंबर ऑफ दिस हाउस मीन्स राज्यसभा का हर मेंबर एंजॉय 6 ईयर टर्म. इसका जो टर्म है ये 6 साल का टर्म होता है. ओके, हर मेंबर का. एवरी 2 ईयर मतलब हर 2 साल में 1/3 1/3 इट्स मेंबर रिटायर्ड बाय रोटेशन. ये रोटेशन बेसिस में जब पहला राज्यसभा इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, उस समय में ये रोटेशन वाइज हुआ था जी कौन 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, उसके बाद इमीडिएटली 1/3 फिलअप हो जाता था. तो ये रोटेशन वाइज 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स में अभी तक भी रिटायर हो रहे हैं. लेकिन ये हाउस कभी भी खाली नहीं रहता, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस. ओके, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है. फिर इसका फुल टर्म 6 ईयर, जो मेंबर आते हैं उसका ऑटोमेटिकली टर्म 6 ईयर में रिटायरमेंट टाइम आ जाता है, वो इसीलिए टर्न होता है 6 ईयर के लिए. ओके, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, कंपोजिशन में अगर तुमको लिखना है तो इसमें 2 टिप्स याद रखो. पहला है इसका स्ट्रेंथ, राज्यसभा स्ट्रेंथ है 250.
अच्छा 250 में टोटल स्ट्रेंथ 250 है। 250 कैसे है ना, 238 इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट, दोनों से आते हैं। 238 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट से। 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टोटल हो गए 250 मेंबर, 238 प्लस 12, 250 मेंबर इन परमानेंट हाउस। ठीक है, राज्यसभा स्ट्रेंथ। इलेक्शन अगर देखा जाएगा तो राज्यसभा इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। इसका जो इलेक्शन है ये इनडायरेक्टली होता है राज्यसभा का इलेक्शन। हाँ, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ये कहाँ से, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली दोज हैव बीन कम टू इलेक्ट स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा। ये हर स्टेट इसका रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं राज्यसभा के लिए। जैसे उड़ीसा का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा का 10 मेंबर है, डिफरेंट स्टेट हाँ इस टाइप का 10 मेंबर स्टेट का हिसाब से मेंबर इंक्लूडिंग है, जो कि मेंबर स्टेट भेजते हैं राज्यसभा मेंबर के लिए। तो मेंबर शुड हैव कम इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वालिफिकेशन अगर देखा जाएगा तो इसको ध्यान दीजिए, क्वालिफिकेशन लिखना है तो इसका भी टिप्स में बता रहा हूँ जो कि इजीली लर्न होगा और कॉम्पिटेटिव के लिए याद रह जाएगा। एक ही बार इसका क्लास एक ही बार आप देखेंगे तो परमानेंटली फीडअप हो जाता है माइंड में। इसका टिप्स में बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन नंबर 1, इंडियन सिटीजन, आईसी इसका कोड रखो, इंडियन सिटीजन। अच्छा, ही मस्ट बी, ही और सी मस्ट बी, शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ये रहना जरूरी है। नंबर 2, हाँ एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज होना जरूरी है उनका, इनका जो क्वालिफिकेशन है। थर्ड पॉइंट है शुड बी enrolled on the electoral list of the state। इनका नाम स्टेट में इलेक्टोरल लिस्ट में इनका नाम रहना जरूरी है। ओके, तब जाकर राज्यसभा मेंबर हो सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अच्छा, ये और चौथा क्वालिफिकेशन है साउंड मेंटल हेल्थ, शुड बी साउंड मेंटल हेल्थ। ओके, देन फिफ्थ क्वालिफिकेशन नॉट बी, सेम मैं बता रहा था, जस्ट डिफरेंस है एज का। जैसे लोकसभा क्वालिफिकेशन प्रीवियस क्लास में बताया था, ये सारे क्वालिफिकेशन सेम है, खाली एज का डिफर है, याद रखो। 30 ईयर्स राज्यसभा में हो जाता है, लोकसभा इसका ईयर है 25 ईयर्स, बस उतना डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा। नॉट बी ए प्रोविन क्रिमिनल। हाँ, फिर 6 पॉइंट में तुमको देना है नॉट बी not hold an office of profit under any state government और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 6 पॉइंट में बताया था लोकसभा में, खाली एज का डिफरेंस है, एज उसमें है 25, बाकी 6 पॉइंट पूरा क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। अच्छा, उसमें भी मैं बताया था व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन। अगर क्वेश्चन आता है तो डिस्क्वालिफिकेशन में तुम क्या करोगे, इसका जस्ट अपोजिट करना है तुमको, जस्ट अपोजिट। जैसे देखो एग्जांपल में दे रहा हूँ, इंडियन सिटीजन, इसमें तुमको लिखना है इज नॉट बी इंडियन सिटीजन और सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, ऐसे भी लिख देने से होगा, और शुड नॉट बी ए इंडियन सिटीजन लिखने से भी होगा। ये पहला है। दूसरा इसका है एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, उसमें लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज रहेगा। ये मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज होना जरूरी है। उसमें तुम अपोजिट में क्या लिखोगे, इफ दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द राज्यसभा मेंबर इफ ही और सी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, थर्ड में देखो should be enrolled on the electoral list of the state, should not be, यहाँ सिर्फ नॉट लीजिए, should not be enrolled the electoral list of the list। अच्छा, यहाँ पर should be sound mental health, should not be a sound mental health, just opposite। not be a proven to criminal, should be a proven to criminal। not hold an office of the profit under the state and central government, should be a office of the profit under the state and central government। ये हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, अभी मैं तुमको
और एक तो बता रहा हूँ, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इसके बारे में अगर बताएंगे तो कैसे इसको देखना है। देखो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। इनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव में, द वाइस प्रेसिडेंट। इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। और द ये दूसरा भी इनका है, द एक्स ऑफिस चेयरमैन, एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, इज ऑफिशियल अपॉइंटेड, ठीक है। और ये कब चार्ज लेते हैं? ये वाज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑल्सो भी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, एंड वाइस प्रेसिडेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा। सेम है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ये जब प्रेसिडेंट एब्सेंट रहते हैं तो प्रेसिडेंट का चार्ज लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो उस समय भी वाइस प्रेसिडेंट कैन बी टेक रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट चार्ज। ओके, और ये हो गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देन अगर तुम्हारा ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सिमिलरिटी टू द लोकसभा विद सर्टन, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा टू राज्यसभा। ये जो डिफरेंट फंक्शन होता है लोकसभा टू राज्यसभा, ये क्या डिफरेंस रहता है? फंक्शन सिमिलरिटी रहता है कुछ, इसमें स्लाइटली डिफरेंट है। देखो, पहला है मनी बिल। मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, कैनॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ओके, मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, जो मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। बट इट कैन बी ओनली गिव रिकमेंडेशन, लोकसभा इसको रिकमेंडेशन कर सकता है, रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा, राज्यसभा को रिकमेंडेशन हो सकता है। इट कैन बी रिकमेंडेशन टू द, लोकसभा इसको भेजता है। ओके, अच्छा, दूसरा सिमिलरिटी अगर तुमको देखना है तो इसमें डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लोकसभा टू राज्यसभा, सिमिलरिटी स्लाइड डिफरेंस क्या होता है ना, इट कैनॉट, राज्यसभा में इट कैनॉट पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये याद रखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है, कैनॉट बी पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, दिस कैन ओनली डन बाय द लोकसभा, ये केवल लोकसभा में होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन 4 प्रकार की है, मैं अभी बता रहा था तो, ठीक है। ये जो लास्ट वाला मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन में बताया था, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कैनॉट बी पास इन राज्यसभा, इट कैन बी पास ओनली इन लोकसभा। मनी बिल कैनॉट बी पास इन राज्यसभा, इट कैन बी पास इन ओनली लोकसभा। इंट्रोड्यूस है, मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, बट रिकमेंडेशन कैन बी राज्यसभा, राज्यसभा को रिकमेंडेशन के लिए भेजा जा सकता है मनी बिल को, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो और एक तीसरा डिफरेंस, ये मनी बिल का एक मैटर डिफरेंस हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन अनदर मैटर डिफरेंस हुआ। ओके, अच्छा, तीसरा है राज्यसभा कैन पास ए resolution to allow Union Parliament subject of resolution on the subject of स्टेट लिस्ट। इसका जो लिस्ट होता है 3 टाइप, पार्लियामेंट्री लिस्ट 3 टाइप का लिस्ट है। ओके, पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट,
फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 टाइप का लिस्ट होता है, यूनियन पार्लियामेंट लिस्ट होता है 3 टाइप का। ओके, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट बनाता है, उसको 97 सब्जेक्ट में रूल बनाने का इसका प्रोविडेंस है। 97 सब्जेक्ट 97 सब्जेक्ट का वो लॉ बना सकते हैं। यूनियन पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि यूनियन पार्लियामेंट ओनली टेक 97 सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड स्टेट लिस्ट अंडर, सारे स्टेट को ये दिया गया कि इसमें 40 स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट के ऊपर में ये लॉ बना सकते हैं। 66 ये 97 एंड कॉन्करेंटली जो कि स्टेट और यूनियन दोनों मिल करके कॉन्करेंट लिस्ट का ऊपर में लॉ बना सकते हैं। ये दोनों मिल करके कॉन्करेंट लिस्ट का ऊपर में लॉ बना सकते हैं। ये हो गया 47 सब्जेक्ट, 47 सब्जेक्ट में कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 47 सब्जेक्ट लॉ है ये पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा में आप लिख सकते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट अगर आता है तो उसमें क्या क्या पावर फंक्शन है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में पहले बताया था, पार्लियामेंट इंक्लूडिंग ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ओके, ये 3 चैम्बर को लेकर के पार्लियामेंट बनता है। ओके, लोकसभा फर्स्ट चैम्बर, राज्यसभा सेकंड चैम्बर एंड प्रेसिडेंट चैम्बर, ये 3 चैम्बर है। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का फंक्शन अगर आएगा तो इसमें जो फंक्शन है L, E, J, F, A, ये 5 फंक्शन कंपल्सरी है और एसेंशियल है। L, E, J, F, A। L फॉर लेजिस्लेटिव फंक्शन, जो कि ये लिस्ट के बारे में दिया गया, कौन कौन सा लिस्ट है, कैसे लिस्ट है और किस लिस्ट पर लोकसभा पार्लियामेंट में इसमें बिल पास होता है। फिर E फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव क्या क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो करता है वो अभी बता रहे हैं मैं। ठीक है, फिर J फॉर जुडिशियल फंक्शन, F फॉर फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एंड A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अमेंडमेंट फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है ये लेजिस्लेटिव फंक्शन है। आज ए लोकसभा एंड राज्यसभा, इट हैज ए पावर टू, यूनियन पार्लियामेंट हैव ए पावर टू मेक ए 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, concurrent list, separate list, 97 subject for union list, 66 subject for state list, 47 subject for concurrent list. Okay, and एग्जीक्यूटिव फंक्शन में तुमको लिखना है तो राइट टू मेंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ मिनिस्टर ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्टर ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट में क्वेश्चन हो सकता है इसके बारे में, फ्लोर में मिनिस्टर क्वेश्चन हो सकता है। एनी काइंड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फंक्शन और एफिशिएंसी ऑफ मिनिस्टर, ये सब फंक्शन एग्जीक्यूटिव में होता है। अपॉइंटमेंट, सम अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर केसेस, ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इट इज ऑल्सो भी पार्लियामेंटरी फंक्शन। ओके, जुडिशियल फंक्शन अगर आएगा तो जुडिशियल फंक्शन में 2 चीजें, इन एज ए पार्लियामेंट फंक्शन इट हैज ए सोल राइट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, महाभियोग प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, पार्लियामेंट हैज राइट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर पार्लियामेंट में कोई भी चैम्बर में, इसका कोई भी हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसीजर लागू हो सकता है। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ वायोलेशन ऑफ द प्रेसिडेंट for violation of the constitution,
ये हो गया जुडिशियल फंक्शन। पहला, इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकेंड है रिमूव ऑफ जजेस, रिमूव ऑफ जज, हाँ रिमूव ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव कर सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर का भी रिमूव एंड अपॉइंटमेंट केस ऑल्सो, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट केस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पार्लियामेंट, you are decided to remove and then auditor general it also be depends on the parliament, misusing their position and authority they can be removed। तो remove में तुमको ये judicial function में पहला है impeachment procedure can be introduced in the any house of the parliament, president impeachment procedure, and remove of judges, रिमूव ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, रिमूव ऑफ ऑडिटर जनरल, हाँ किस वजह से, इफ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूजिंग देयर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इफ दे आर फाउंड दैट मिसयूजिंग देयर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इस वजह से इनको रिमूव कर सकते, जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट जाएगा। फाइनेंशियल मैटर में अगर आता है तो व्हाट आर द फाइनेंशियल फंक्शन में आएगा, हाँ इट डिस्कस एंड पास द annual budget, every annual budget can be passed by Lok Sabha और राज्यसभा बिल। ओके, ऑल मनी बिल, इसमें हो गया ऑल मनी बिल, ये देखो फाइनेंशियल फंक्शन में ये बिल आएगा, ऑल मनी बिल हैव टू originate in the Lok Sabha, originate in the Lok Sabha। ओके, देन तीसरा फाइनेंशियल मैटर में रेलवे बजट, रेलवे बजट प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर, इट ऑल्सो बी पास बाय लोकसभा। तो ये फाइनेंशियल मैटर हो गया। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट वाला फंक्शन जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज टू राइट टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज पार्लियामेंट हैज टू राइट टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल्स अगर अमेंड किया जाता है तो पार्लियामेंट हैज टू राइट टू अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, all the members should have present there and 2/3 majority, after 2/3 majority get, they will be amend that articles or amend the bill or amend the law. 2/3 majority will be required for that. Okay, this is the short method of use of Rajya Sabha and parliamentary function. Okay, next class will be discussed. Thank you.